शिक्षा। प्रहलाद जी का मन उस शिक्षा में नहीं लगता। प्रहलाद जी तो रात दिन केवल है ना बैठे बैठे रोते रहते और कभी कभी रोते रोते खिलखिला के हंस देते। बड़ा विलक्षण पुत्र है बोले। राजा परीक्षित बोले ऐसा क्यों गुरुदेव? तो बोले रोता तो इसलिए है कि परमात्मा कब मिलोगे, इस जीवन बीत जाएगा तब मिलोगे कि कब मिलोगे, कब आपसे मिलन होगा, इसलिए रोता है बोले। और हंसता क्यों है? तो बोले हंसता इसलिए है कि कितनी बड़ी कृपा की है, मानव का देह मुझको दिया प्रभु, इसलिए हंसता है बोले। समय बीतता गया। एक दिन प्रहलाद को गुरुकुल से राज्यसभा में लाया गया। हिरण्यकश्यप के सम्मुख हिरण्यकश्यप जाके अपने बेटे को अंक में भर लिया, सीने से लगा लिया और बोला बेटा तुमने जो गुरुकुल में शिक्षा ली है ना, क्या शिक्षा पाई है उसे तुम मुझे बताओ। तो प्रहलाद जी सुंदर कहते हैं कि पिताजी मैंने तो एक ही शिक्षा ली है, एक ही शिक्षा मैं जानता हूँ क्या कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। नौधा भक्ति का उपदेश दे रहे अपने पिताजी। सभी जानते हैं ना कि पिताजी मैंने तो केवल इतना ही सीखा है। पहली भक्ति भगवान की क्या है? भगवान की कथा सुनना सबसे पहला नंबर की, जलत तू मन करत है नहीं, पहली भक्ति। दूसरी भक्ति भगवान का कीर्तन करना चाहिए, दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति बोले तो तीसरी भक्ति बताए हैं भगवान का ज्यादा से ज्यादा स्मरण याद करना चाहिए। चौथी भक्ति बोले है ना बताए चौथी और पांच अर्चन करना, एकांत में बैठ कर परमात्मा की अर्चना करना है ना, भगवान कन्हैया को याद करना। गोपियों के पास क्या था? केवल कन्हैया की याद थी है ना। जब वृंदावन से माखन बेचने दही बेचने जाती थी ना मथुरा, तो वहां चिल्लाती थी कोई दही ले लो बड़ा मीठा है, दूध ले लो बड़ा मीठा है, मक्खन ले लो बड़ा मीठा है। अचानक कन्हैया की याद आ जाती ना तो बोलती कन्हैया ले लो है ना, बड़ा सांवला है, बड़ा सलोना है, बड़ा मीठा है, अच्छा है। और बाद में फिर सोचती अरे हम कन्हैया बेच रही हैं कि दूध दही बेच रही हैं। तो बोले गोपियों के पास कुछ नहीं था, केवल परमात्मा का स्मरण था वो। तो बोले इस प्रकार से बोले प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा का चिंतन स्मरण बना रहना चाहिए। घर में दाल बनाओ कड़छी हिलाओ है ना, भगवान का स्मरण रहे। बर्तन धो परमात्मा का स्मरण, प्रत्येक कार्य में है ना परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। बोले परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। चौथी भक्ति है ना अर्चना करना।